जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम और हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले 1 या 2 महीनों में आयोजित करवा लिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम हरियाणा ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी क्वेश्चंस जैसे रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कितने कैसे आते हैं, कितने आते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें जो जनरल नॉलेज का है वो है, सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है। तो सूर्य देव को समर्पित झील, ये हरियाणा के क्वेश्चन, हरियाणा जीके का, क्योंकि चारों ऑप्शन हरियाणा के हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सूरजकुंड झील। ये सूरजकुंड झील फरीदाबाद जिले में है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में सूरजमल, राजा सूरजमल ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हथिनी कुंड, ये यमुनानगर में है। यहाँ इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में मछली पालन किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं जीके का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी। पार्वती का विवाह आपको पता है कि भगवान शिव के साथ हुआ, तो उन्हें कोई ऐसी परीक्षा देनी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी, ये भी नहीं है। द्रौपदी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि द्रौपदी का विवाह जो हुआ था तो उसमें तीरंदाजी का स्वयंवर रचाया गया था और अर्जुन ने वो स्वयंवर जीत कर द्रौपदी से विवाह किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। पादप यानी कि पौधों से रिलेटेड। तो इसका जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इसके अलावा बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन मनुष्य के शरीर में ही उत्पन्न होता है। और जो मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है। तो दमदमा झील गुड़गांव में स्थित है, यानी कि गुरुग्राम इसका नाम बदल दिया गया है अभी। अगर और बात करें गुड़गांव की या गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में आपको पता होगा कि हरियाणा में मात्र 2 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो गुरुग्राम में है जिसका नाम है सुल्तानपुर, और दूसरा जो नेशनल पार्क है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव जहाँ पे रहते हैं, विचरण करते हैं, दूसरा है कलेसर यानी कि यमुनानगर में। तो दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा आ जाए कि हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी में किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और सामान्यतः हरियाणा सरकार यानी कि HSSC क्वेश्चंस को रिपीट करती है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 100% इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपका पेपर होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी का आने वाले समय में, उसमें। तो आप इसको निश्चिंत रूप से बिल्कुल फेथफुली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि की विद्युत तरंगों में बदलता है, यानी कि वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को इलेक्ट्रिक वेव में बदल दे। तो माइक्रोफोन ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। हम बोलते हैं और जैसे हम आवाज़ हमने उसमें माइक्रोफोन में बोला और जब वो दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म्स में जाती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा। तो ये कहा था श्री गोविंद वल्लभ पंत ने। इसके अलावा बात करते हैं BN राव की, तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीके का है वो है, महाभारत का युद्ध कब हुआ। तो महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व यानी कि 900 बिफोर क्राइस्ट इसका जवाब आ जाएगा। 900 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा अगर ये पूछे आपसे, ये भी पूछ सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो इसका जवाब आपको देना है 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का, इसको सोल्व नहीं करेंगे। 14 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में वर्णित हैं और हमने ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के जो रक्षक होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। हमारे
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो 6th फंडामेंटल राइट हमारा है, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है ये। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं अगर कोई भी सरकार या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है तो, यानी कि इफ गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन विल स्नैच योर फंडामेंटल राइट, then you can go to Supreme Court and High Court and they will release a writ to provide या to give you the fundamental rights। तो आर्टिकल 226 आर्टिकल नंबर 226 का संबंध मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है और ये उच्च न्यायालय के मामले में सटीक बैठता है। अगर इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की बात करें हम, तो यहाँ से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है संविधान की आत्मा, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलेगा। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसको उसके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित किया गया है। तो हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसका नाम है एकीकृत बाल विकास योजना। इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की थी उस समय पे, 2018 का ये एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय ये योजना चलाई थी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहले रिवॉल्यूशन यानी कि उसमें रिवॉल्यूशनरी टाइप का था, उसके बाद वो फिलोसफर बन गया। तो इसका जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वो पहले इनके जीवन काल को आप 3 फेजेज में पढ़ सकते हो, क्योंकि अरविंद घोष 3 व्यक्तियों के टच में रहे थे, तो उन्हीं तीनों से वो प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, तो इसमें से जवाब आएगा हरविंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो एक बार हरियाणा विधानसभा के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट है और 17 इनमें से रिजर्व्ड सीटें हैं, ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे सिर्फ SC ST के बंदे ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। बात करें हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या तो 10 है और राज्यसभा की बात करें तो 5 है। लोकसभा में से 2 रिजर्व्ड हैं, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा की विधानसभा कहाँ है, तो हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है, तो वो हैं ज्ञानचंद गुप्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्य द्वारा भारत साम्राज्य कितना भू क्षेत्र घेरा गया था। इसका मतलब ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे देश का कितना प्रतिशत हिस्सा देसी रियासतों यानी राजाओं के अधीन था, तो 1/3 हिस्सा राजाओं के अधीन था। और जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इम्प्लीमेंट हुआ तो उस एक्ट में साफ साफ लिखा गया था कि इन देसी रियासतों के राजाओं की खुद की मर्जी है, या तो ये हिंदुस्तान में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में, या फिर ये इंडिपेंडेंट रहे। तो उस स्थिति में हमारे देश के जो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इन सभी राजाओं को भारत ये जो गणराज्य है उसमें इन्होंने मिलाने का काम किया, और इसीलिए हम उन्हें आयरन मैन कहते हैं, और इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पुरुष को न्यूनतम डैश शिक्षित होना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा में शहरी निकाय का चुनाव लड़ना चाहता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, तो वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इलेक्शंस के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को लागू कर रखा है। जैसे आप सरपंच के इलेक्शन देखते हो, सरपंच के इलेक्शन में भी कम से कम 10वीं पास अनिवार्य होना चाहिए। बाकी किसी राज्य में ऐसी कंडीशन नहीं है, हरियाणा में ही ये लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो है, यह गारो, खासी और जयंती का पहाड़ियों में विभाजित है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उसमें विभाजित है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, पठार मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया तो साउथ में पड़ जाता है। नेक्स्ट है, यह कोयला, लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिजों से समृद्ध है। ये भी ठीक है। तो यह उत्तर पूर्व क्षेत्र यही बच गया, ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा की पहली फिल्म है धरती, ये आपको याद रखना है। हरियाणा की पहली फिल्म धरती है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्लर्क में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें, कि जो पृथ्वी के जो संरचनाएं हैं वायुमंडल की, उसमें सबसे नीचे कौन सा मंडल आता है? सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें आंधी तूफान बिजली कड़कना सब घटनाएं यही होती हैं। फिर आता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें तापमान समान रहता है, बिजली कड़कना आंधी तूफान वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल या ताप मंडल भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगिंदर सिंह डैश से साहित्यिक हैं? तो जोगिंदर सिंह शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं, शाहबाद मारकंडा से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। तो जोगिंदर सिंह के अलावा शाहबाद मारकंडा से और कौन फेमस है? जोगिंदर सिंह के अलावा शाहबाद मारकंडा से फेमस है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। काफ़ी बार इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं हरियाणा सरकार द्वारा, HSSC द्वारा भी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगिंदर सिंह, ये हो चुका है, ठीक है। संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसमें जो असत्य कथन है मैंने सीधा इसमें आंसर टिक कर रखा है। इसने संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नया प्रावधान किया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि जो संविधान का भाग 4 है इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्य मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि वो अपने राज्य क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानता को दूर करने के लिए कोई भी नीति निर्माण कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बी जवाब इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद है ये यमुनानगर में है, और इसका नया नाम है सरस्वती नगर। इसका नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी के बहने के प्रमाण मिले हैं, और इसीलिए हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना की है, और स्वयं हरियाणा के CM यानी कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो सरस्वती विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया या दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं UNDP, UNEP, UNFCCC और संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका जवाब आ जाएगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम। ये नरेंद्र मोदी को उस समय मिला था, इसलिए इन्होंने पूछ लिया है। और अगर बात करें अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो उन्हें एक तो फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड मिला है, एक उन्होंने मिस्र का सर्वोच्च अवार्ड मिला है, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ नाइल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में। मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि संविधान का संशोधन नंबर 73 और 74 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन हुआ था अप्रैल 1993 में, और 74वां हुआ था जून 1993 में, यानी कि दोनों में सिर्फ 2 महीने का गैप है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत संवैधानिकता का दर्जा मिल गया था, संविधान में उनको जगह मिल गई थी। और संविधान के संशोधन 74 में यानी कि 74 में क्या हुआ था, 74 में जो नगर पालिकाएँ हैं उनको संविधान में यानी संवैधानिकता का दर्जा दिया गया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा अगर बात करें 73वां संशोधन और 74वां जो संशोधन है संविधान संशोधन अधिनियम है, ये बेसिकली हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत तो अक्टूबर 1959 में ही हो गई थी, लेकिन काफ़ी साल बाद इनको संवैधानिकता का दर्जा मिला। तो UPSC NDA के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हर 2 साल में एक बार सामान्यतः पूछा जाता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दूसरा जो सेट था उसमें भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं? तो इसमें आएगा मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा राज्य के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो ये हिमालय और
मैदानी भाग के बीच में संयोजक की तरह कार्य करती हैं। और मोरनी पहाड़ियों में ये हरियाणा सरकार काफ़ी टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है, दे भी रही है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे होती रहती है। जैसे अभी कुछ समय पहले वहाँ पे पैराग्लाइडिंग सेंटर एक खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलभूत मानचित्रीकरण का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है? तो भौम जल स्थिति की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से इन 4 जिलों में से तो गुड़गांव में पाई जाती है, गुरुग्राम में। देखो भाई, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अरावली पहाड़ियाँ दिल्ली से लेकर दक्षिण हरियाणा यानी कि साउथ हरियाणा में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिला, राजस्थान में सबसे ज़्यादा और गुजरात तक फैली हुई हैं। ये वहम में मत रहना कि राजस्थान में ये अरावली के पहाड़, दिल्ली में भी है, दक्षिण हरियाणा के 3 या 4 जिलों में है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और गुजरात तक भी हैं, गुजरात में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई देश की संस्कृति के आधार पर बनाई गई, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसकी स्थापना आपको अच्छे से मालूम है कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर आरबीआई का स्थापना हमारे देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं, कितने मंडल हैं, तो 6 मंडल हैं हरियाणा में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्यिक हैं, तो हिंदी साहित्यिक हैं ये, हिंदी लिटरेचर के कवि रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सीधा सीधा है, पूर्वी और पश्चिम घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मिलते हैं कहाँ? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु में मिलते हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। जैसे मान लीजिए ये हमारे देश का नक्शा है, तो ये वाला तो है पश्चिम घाट और ये है पूर्वी घाट, और ये दोनों मिलते हैं, उसको बोलते हैं पाल घाट गैप, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर यहाँ मिलते हैं तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत। गांधी जी एक बहुत ही फेमस गीत गाते थे जिसका नाम था वैष्णव जन तो। उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया, वो रोज गाते थे इसको। किसने लिखा था ये? तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। तो इसका जवाब हो जाएगा नरसिंह मेहता द्वारा ये गीत लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में लाख की चूड़ियाँ बनती है महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है? महेंद्रगढ़ में खनिज मिलते हैं बहुत सारे। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में सरकारी चीनी मिल है। अम्बाड़ा की बात करें तो अम्बाड़ा में 20% जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं पूरे देश के यहीं पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? तो संजय ने सुनाया। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और संजय ने सारा जो महाभारत का वृत्तांत था वो धृतराष्ट्र को सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? ये मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी बता रखा है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था हमारे संविधान सभा के सामने, ताकि वो लोग ये समझे कि हमारा यहाँ पे संविधान सभा में आने का मूल उद्देश्य क्या है। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिया का रंग कैसा है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो पहिया दिखता है उसका गहरा नीला रंग है, यानी कि नेवी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? जैसे जो जोगी लोग होते हैं वो गीत गाने के लिए सारंगी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिलों में मिलती है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में किस किस जिलों में है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी और सीसवाल 2 जगह हैं, दोनों के दोनों हिसार जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में जो दरी बनाने का प्रमुख केंद्र वो है पानीपत में। हाथ से हथकरघे की वस्तुओं के लिए फेमस है पानीपत, इसलिए इसको वीवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पानीपत में और क्या क्या बनता है, तो पानीपत में आप बता सकते हो, एक तो दरी बनती है, हाथ से बनी हुई वस्तुएं बनती हैं, कंबल बनते हैं। हमारी इंडियन आर्मी को जितने भी कंबल चाहिए उसमें से 60% कंबल पानीपत से जाते हैं पूरे इंडियन आर्मी के लिए। इसके अलावा आप पचरंगा अचार खाते हो, पचरंगा अचार पूरे हरियाणा में पानीपत में बनता है और पूरे देश में ये भेजा जाता है, विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है और बड़े चाव से खाते हैं लोग इसको।
तो ये पानीपत की खास बात है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 वसा अमल है, तो ए और बी दोनों, मछली और अखरोट दोनों में ओमेगा 3 वसा मिलती है, तो आप सीधा बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिनों से ज़्यादा दिन व्यतीत, तो उस समय की बात है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मंगलमणि उस समय थी, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी तो फिलहाल 2022-23 की करंट अफेयर पूछेगा। तो करंट अफेयर की वीडियोज़ मैंने इस चैनल पर डाल रखी हैं, सारी ऑथेंटिक वीडियो हैं, सारे क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, आप वहाँ से रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिका द्वारा भित्ति पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है, तो ये आएगा रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टोस किस जिले में पाया जाता है? ये एक प्रकार का खनिज है, जैसे मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले। खनिज ज़्यादातर हमारे कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य का एकीकरण और समेकन संघ आदि से अस्तित्व में आता है, यह संघ से संदर्भित है, तो इसका जवाब हो जाएगा संघ का रूप जहाँ राज्य शक्तिशाली और केंद्र कमजोर होते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में केंद्र शक्तिशाली है और राज्य कमजोर है, क्योंकि हमारी जो यूनियन लिस्ट है शेड्यूल नंबर 7 में, उसमें 100 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में मात्र 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन पेपर था हरियाणा ग्रुप डी का, और मैंने इस क्वेश्चन पेपर के सिर्फ जीके के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस चैनल पे 6 पेपर हुए थे 2018 में ग्रुप डी के, वो 6 के 6 डाल लूँगा, और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं, वो सारे पीडीएफ बना के एडिट करके उसको सोल्व करके यहाँ पे डाल लूँगा, ताकि आप लोग सीईटी के एग्ज़ाम में और हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अब होगा उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दे सको। दूसरा, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है चंडीगढ़ पुलिस की, उसमें मैंने चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड जीके क्वेश्चन डाल रखे हैं, और चंडीगढ़ पुलिस के जो पहले पेपर हुए थे 2, एक तो वायरलेस ऑपरेटर का था और एक था इसका क्या बोलते हैं एससी कैटेगरी का था, दोनों सोल्व करके डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।